प्रकरण 30 चमत्कारों का नियम। एक महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी, तीन वैरागी। उनके मित्र निकोलस रोरिच ने उसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया। एक द्वीप पर तीन वृद्ध वैरागी रहते थे। वे इतने भोले भाले थे कि उन्हें केवल एक ही प्रार्थना आती थी, हम तीन हैं, तू तीन है, हम पर दया कर। इस अत्यंत सीधी सादी भोली प्रार्थना के समय महान चमत्कार प्रकट होते थे। वहां के बिशप ने इन तीन वैरागियों और उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में सुना और उन्हें धर्म नियमों के अनुसार अधिकृत प्रार्थना सिखाने के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। उसने उस द्वीप पर पहुंचकर वैरागियों को बताया कि उनकी प्रार्थना अत्यंत अशोभनीय है और फिर उसने उन्हें कुछ प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाई। उसके बाद बिशप एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। उसने नाव के पीछे आते एक दीप्तमान प्रकाश को देखा। जब वह प्रकाश निकट आ गया तो उसने उस प्रकाश में उन तीन वैरागियों को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। जब वे बिशप के पास पहुंचे तो उन्होंने चिल्लाकर उससे कहा, आपने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई थी वे सब हम भूल गए हैं और इसलिए आपसे अनुरोध करने दौड़े दौड़े आए हैं कि आप फिर से हमें वह प्रार्थना सिखा दें। विस्मय विभोर बिशप ने सिर हिलाया। विनम्रता पूर्वक उसने उनसे कहा, प्रियजनों, अपनी पुरानी प्रार्थना ही जारी रखें। ये तीन वैरागी पानी पर कैसे चल सके? ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीरों को पुनर्जीवित कैसे कर सके? लाहिड़ी महर्षि और श्री युक्तेश्वर जी अपने चमत्कार कैसे कर सके? आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं है, जबकि अणुयोग के आने से विश्व मानस के कार्यक्षेत्र और उसके ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि भी हो गई है। मनुष्य की शब्दावली में अब असंभव शब्द धीरे धीरे महत्वहीन होने लगा है। वेद शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत माया के एक ही मूल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, सापेक्षता और द्वैत का सिद्धांत। समस्त जीव सृष्टि एकमात्र ईश्वर ही है और वह अखंड निरपेक्ष एकत्व है। सृष्टि की पृथक और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट होने के लिए वह झूठा या अवास्तविक चोला पहन लेता है। यह झूठा द्वित्व प्रदान करने वाला चेहरा ही माया है। आधुनिक काल के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्राचीन ऋषियों की इस सरल घोषणा की पुष्टि होती है। न्यूटन का गति का सिद्धांत माया का ही एक नियम है। प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समतुल्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किन्हीं भी दो पिंडों की एक दूसरे पर क्रियाएं सदैव समतुल्य और परस्पर विरोधी दिशाओं में लक्षित होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया सर्वसवी समतुल्य होती है। केवल एक ही शक्ति का होना असंभव है। समतुल्य और परस्पर विरोधी शक्तियों की जोड़ी होनी ही चाहिए और सदा रहती ही है। प्रकृति की मूलभूत क्रियाएं अपनी माया मूलकता का ही परिचय देती हैं। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति आकर्षण और विकर्षण के लिए निर्मित होती है। उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर विरोधी विद्युत आवेग हैं। दूसरा उदाहरण अणु अर्थात पदार्थ की सूक्ष्मतम कणिका स्वयं पृथ्वी की तरह ही धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवों से युक्त एक चुंबक है। यह समस्त गोचर जगत ध्रुवता के प्रभाव में है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या किसी भी अन्य विज्ञान का कोई भी नियम कभी अंतरहीन परस्पर विरोधी तत्वों से मुक्त नहीं मिलता। अतः भौतिक विज्ञान माया के बाहर किसी नियम का सूत्र नहीं बन सकता। सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है, उसकी मूल रचना ही माया है। स्वयं प्रकृति माया है। प्रकृति विज्ञान के पास केवल प्रकृति के अपरिहार्य सारभूतों तत्वों का ही अध्ययन और उन्हीं का प्रयोग करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। अपने क्षेत्र में प्रकृति शाश्वत और अपार है। भावी वैज्ञानिक उसकी विविध रूपी अनंतता के एक के बाद एक पहलू की खोज करते जाने से अधिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विज्ञान इस प्रकार सदा के लिए परिवर्तनों के क्रम में ही गुजरता रहेगा और अंतिम काल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पहले से ही अस्तित्व में आए हुए और कार्य में करते हुए ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाने की तो उसमें क्षमता है, परंतु नियम बनाने वाले विधाता और कार्य चलाने वाले
जग निरंतरता को ढूंढ पाने में वह असमर्थ है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति के तेजस्वी प्रदर्शनों का तो पता चल गया, परंतु गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति क्या है कोई मानव नहीं जानता। सहस्त्राब्दियों से अवतारों और सद्गुरुओं ने मानव जाति को माया से ऊपर उठने का कार्य दे रखा है। सृष्टि के द्वैत से ऊपर उठकर उसके पीछे विद्यमान स्पष्टता की अखंड एकता को पहचानना ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। जो माया में लिप्त रहते हैं उन्हें उनके ध्रुवता नियम को स्वीकार करना ही होगा। जवार भाटा, उत्थान पथ, दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु। कुछ हजार मानव जन्मों के गुजरने के बाद मनुष्य को इन आवृत्तियों की यह नियमबद्ध कर्मशीलता पीड़ादायक और नीरस प्रतीत होने लगती है। तब वह माया जनित व्यवस्थाओं से परे आशापूर्ण दृष्टि डालने लगता है। माया के पर्दे को हटाने का ही अर्थ है सृष्टि के रहस्यों को अनावृत करना। जो इस प्रकार सृष्टि का अनावरण कर देता है केवल वही सच्चा अद्वैतवादी है, अन्य सब केवल मूर्ति पूजक है। जब तक मनुष्य प्रकृति की द्वयात्मक भ्रांतियों में उलझा रहता है तब तक छल कपटी भाषा में ही उसकी आराध्य देवी होती है और एकमात्र सच्चे ईश्वर को नहीं जान सकता। विश्व माया मनुष्यों में अविद्या के रूप में प्रकट होती है। माया या अविद्या को बौद्धिक विश्वास या विश्लेषण के द्वारा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल निर्विकल्प समाधि की आंतरिक स्थिति में प्राप्ति से ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ओल्ड टेस्टामेंट के सब संतों तथा सभी देशों और युगों के दृष्टाओं ने चेतना की उसी अवस्था से उपदेश दिया था। एजेकिएल ने कहा था, बाद में वह मुझे दरवाजे के पास ले गया। यह दरवाजा पूर्वाभिमुख था और मैंने देखा इजराइल के भगवान का दिव्य तेज पूर्व दिशा से आया। उसकी ध्वनि पानी में तेज बहती अनेक धाराओं के समान थी और पृथ्वी उसके तेज में नहा उठी। योगी अपनी चेतना को ललाट में स्थित दिव्य चक्षु में से ले जाकर सर्वव्यापकता में पहुंचता है। जब वह यह कर रहा होता है तब उसे ओम की पानी की तेज बहती धाराओं के समान ध्वनि सुनाई देती है, जो सृष्टि की एकमात्र वास्तविकता के प्रकाश के संपदनों के कारण होती है। सृष्टि के अरबों खरब रहस्यों में सबसे विलक्षण रहस्य है प्रकाश। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए तो हवा या अन्य किसी भौतिक माध्यम की भी आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश तरंगे नाभिकीय पिंडों के बीच के निर्वात से भी सरलतापूर्वक संचार करती है। तरंग सिद्धांत में जिस काल्पनिक ईश्वर को नाभिकीय पिंडों के बीच के शून्य में प्रकाश का माध्यम माना जाता है, उसे भी आइंस्टाइन के इस मत के कारण हटा दिया जाता है कि अंतरिक्ष के ज्यामितीय गुणधर्म ईथर की कल्पना को अनावश्यक बना देते हैं। इन दोनों में से किसी भी पर्याय को माने तब भी प्रकृति की समस्त अभिव्यक्तियों में प्रकाश ही सबसे सूक्ष्म और भौतिक अवलंबन से सर्वाधिक मुक्त है। आइंस्टाइन की असाधारण अवधारणाओं के अनुसार सापेक्षता सिद्धांत में प्रकाश की गति सबसे महत्वपूर्ण है। वे गणित द्वारा सिद्ध करते हैं कि जहाँ तक मानव के सीमित मन का संबंध है, इस नित्य परिवर्तनशील ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की गति ही अपरिवर्तनशील है कि केवल वही निरपेक्ष स्थिरांक है। केवल प्रकाश के इस निरपेक्ष स्थिरांक पर ही मनुष्य के समय एवं दूरी सारे मापदंड निर्भर हैं। अब तक दुर्बोध रूप से शाश्वत समझे जाने वाले दूरी और समय भी सापेक्ष और सटीक घटक हैं। उनके माप का औचित्य केवल प्रकाश गति के संदर्भ में है। परिमाणात्मक सापेक्षता में अंतरिक्ष के साथ समय में आ जाने से समय का सच्चा स्वरूप भी सामने आ गया है कि वह केवल संदिग्धता के अलावा कुछ नहीं है। कुछ ही समीकरणों को प्रस्तुत कर आइंस्टाइन ने एक प्रकाश को छोड़कर विश्व के सारे तथाकथित निश्चित तथ्यों का उन्मूलन कर दिया। बाद में जब आइंस्टाइन ने अपना एकाकृत क्षेत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने एक ही गणितीय सूत्र में गुरुत्वाकर्षण नियम तथा विद्युत चुंबकत्व नियम को अंतर्भूत करने का प्रयास किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना को एक ही नियम के प्रकारांतर के
सिद्धांत में लाकर आइंस्टाइन युग युगों को पार कर उन ऋषियों की श्रेणी में जा पहुंचे हैं जिन्होंने सृष्टि का एक ही आधार होने की घोषणा की थी, नित्य परिवर्तनशील माया। इस युगांतरकारी सापेक्षता सिद्धांत से सूक्ष्मतम परमाणु के अनुसंधान की गणितीय संभावनाएं जाग उठी हैं। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक दृढ़ता के साथ न केवल यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि अणु पदार्थ नहीं बल्कि शक्ति है, वरन वे यह भी कह रहे हैं कि आणविक ऊर्जा का स्वरूप मूलतः मनोमय है। सर आर्थर स्टैनले एडिंगटन द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड नामक पुस्तक में लिखते हैं, यह बात अब पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि भौतिक विज्ञान केवल परछाइयों की जगत से संबंधित है और यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम परिचित जीवन नाट्य की परछाइयों के खेल मात्र का अवलोकन करते हैं। मेरे हाथ की छाया टेबल की छाया पर टिकी हुई है और स्याही की छाया कागज की छाया पर अंकित हो रही है। यह सब प्रतीकात्मक है और भौतिक विज्ञानी इसे प्रतीक के रूप में ही रहने देता है, परंतु रसायन शास्त्री मन प्रतीकों को उसके मूल स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। मोटे तौर पर इस सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि इस जगत का सारा प्रपंच केवल मनोमय है। हाल ही में बनाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यह निश्चित प्रमाण मिल चुका है कि परमाणुओं का मूल स्वरूप प्रकाश है और प्रकृति में द्वैत अनिवार्य है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक सभा के समक्ष 1937 में दिखाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक प्रयोग का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया है। अब तक क्षय किरणों द्वारा परोक्ष रूप से ही की जा सकने वाले टंगस्टन की रचना का रेवदार स्वरूप एक प्रतिद्वीप्त पर्दे पर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जिसमें 9 अणु अपने अपने अचूक स्थानों में स्थित दिखाई दे रहे थे। अणुओं की यह रचना त्रिघाती आकारों में थी, जिसमें त्रिघात के हर कोने में एक अणु था तथा एक केंद्र। पर्दे पर दिखाई दे रही टंगस्टन की कैलाश में स्थित अणु प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो एक विशिष्ट ज्यामितीय रचना में स्थित थे। कैलाश के इस प्रकार के त्रिघात के चारों ओर हवा के अणु पानी की झिलमिलाती सूर्य किरणों के समान नाचते प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। न्यूयॉर्क की बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के डॉक्टर क्लिंटन जे डेविसन तथा डॉक्टर लेस्टर एच जर्मर ने 1927 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिन्होंने यह देखा कि इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के 2 पहलू हैं। उसमें स्वतंत्र कण के भी गुण हैं और तरंग के भी गुण हैं। तरंग गुणों के कारण ही इसमें प्रकाश का स्वभाव है और इस खोज के साथ ही किसी ऐसी युक्ति की खोज शुरू हुई जिससे इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु पर फोकस किया जा सके, जैसे लेंस के माध्यम से प्रकाश को फोकस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की द्विमुखी गुणात्मकता के आविष्कार के लिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि समस्त भौतिक जगत द्विगुणात्मक है, डॉक्टर डेविसन को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द मिस्टीरियस यूनिवर्स रहस्यपूर्ण ब्रह्मांड में सर जेम्स जीन्स लिखते हैं, ज्ञान का प्रवाह अब यंत्रविहीन वास्तविकता की ओर बहने लगा है। अब ब्रह्मांड एक विराट यंत्र नहीं बल्कि एक विराट विचार प्रतीत होने लगा है। इस प्रकार 20वीं सदी का विज्ञान प्राचीन वेदों की भाषा बोलने लगा है। अतः यदि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नहीं तो विज्ञान द्वारा ही सही मनुष्य को यह दार्शनिक सत्य समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसका ताना बाना भी केवल भ्रम है, माया है। विश्लेषण करने पर उसकी सत्यता की मृग ऋचिकाएं विलुप्त हो जाती है। भौतिक जगत की सत्यता के प्रति आश्वस्त करने वाले आधार जैसे जैसे मनुष्य के सामने ढहने लगते हैं, वैसे वैसे मिथ्या जगत में आस्था रखने की अपनी भूल का उसे कुछ कुछ एहसास होने लगता है और यह बात भी उसकी समझ में कुछ कुछ आने लगती है कि उसने प्रभु की उस आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम मेरे सिवा किसी और को ईश्वर नहीं मानोगे। पदार्थ के वस्तुमान और ऊर्जा की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात समीकरण में
आइंस्टाइन ने यह सिद्ध किया है कि पदार्थ के किसी भी कण में निहित ऊर्जा उसके वस्तुमान या वजन के साथ प्रकाश गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। पदार्थ कणों के विनाश द्वारा आणविक ऊर्जा को मुक्त किया जाता है। पदार्थ की मृत्यु ने एक आणविक युग को जन्म दिया है। गणित में प्रकाश गति इसलिए प्रतिमान या स्थिरांक नहीं है कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड की संख्या सर्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए है कि कोई भी पदार्थ पिंड कभी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गति के साथ उसका वस्तुमान बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल ऐसा पदार्थ पिंड प्रकाश की गति के साथ जा सकता है जिसका वस्तुमान अनंत हो। यह संकल्पना हमें चमत्कारों के नियमों के द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। जो सिद्धजन अपने शरीर को तथा अन्य वस्तुओं को प्रकट या अदृश्य कर देने की, प्रकाश की गति से संचार करने की और सिरिंज सक्षम प्रकाश किरणों का उपयोग कर किसी भी वस्तु को तत्क्षण मूर्त रूप धारण देने की शक्ति रखते हैं, उन्होंने इस विहित शर्त को पूरा कर दिया होता है, उनका वस्तुमान अनंत होता है। सिद्ध योगी की चेतना उसके छोटे से शरीर से बंधी न रहकर अनायास ही ब्रह्मांड की रचनाओं के साथ तद्रूप हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी भौतिक पदार्थ भारयुक्त होते हैं, परंतु यह गुरुत्वाकर्षण, फिर चाहे न्यूटन उसे शक्ति कहे या आइंस्टाइन उसे जड़ता की अभिव्यक्ति कहे, किसी सिद्ध को भार का गुणधर्म व्यक्त करने के लिए विवश करने में असमर्थ है। जो अपने को सर्वव्यापी परम तत्व के रूप में जान जाता है, वह फिर काल और देश की सीमा में अबद्ध नहीं रहता। अबद्ध कर रखने वाले सीमाओं के सारे घेरे अहम ब्रह्मास्मि के तेज में विलुप्त हो जाते हैं। प्रकाश हो, प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। सृष्टि की रचना में ईश्वर के प्रथम आदेश से सृष्टि का आधार तत्व प्रकाश अस्तित्व में आ गया। इस अलौकिक माध्यम की किरणों पर ही ईश्वर की सारी अभिव्यक्तियां मूर्त होती हैं। प्रत्येक युग के संतों के अग्निशिखा और प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की बात कही है। सेंट जॉन कहते हैं, उसकी आंखें अग्नि ज्वालाओं के समान थी और उसका रूप ऐसा था मानो सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा हो। जो योगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर देता है, वह प्रकाश को सृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है। उसके लिए फिर पानी बनकर सामने आने वाले प्रकाश किरणों में और जमीन बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में कोई अंतर नहीं होता। पदार्थ चेतना से और भौतिक जगत के 3 आयामों से तथा काल के चौथे आयाम से मुक्त होकर सिद्ध पुरुष अपने प्रकाश शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की प्रकाश किरणों के बीच से या उनके ऊपर से आसानी के साथ कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए यदि तुम्हारी आंख एक हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु पर लंबे समय तक मन को एकाग्र करने से योगी भौतिक जगत और गुरुत्वाकर्षण जन्य भार के समस्त भ्रमों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। तब वह सृष्टि को उसी रूप में देखता है जिस रूप में विधाता ने उसकी रचना की थी, तत्वत विभेदहीन प्रकाश। हॉर्वर्ड के डॉक्टर L.D. ट्रेनेंट कहते हैं, आंखों में उभरने वाले चित्रों की रचना भी छपाई में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण बिंदु चित्र तकनीक के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। अर्थात ये चित्र ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। नेत्र पटल इतना संवेदनक्षम है कि उचित प्रकार के प्रकाश की अपेक्षाकृत थोड़ी सी मात्रा से भी दृष्टि संवेदन जागृत हो सकता है। चमत्कारों के नियमों का ऐसा कोई भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है जिसने यह अनुभव कर लिया हो कि सृष्टि प्रकाश से ही बनी है, अर्थात सृष्टि का मूल तत्व प्रकाश है। सिद्ध पुरुष प्रकाश तत्व के अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग सर्वव्यापी प्रकाश अणुओं को किसी भी इंद्रिय गोचर अभिव्यक्ति में तत्काल प्रकट करने के लिए कर सकता है। इस प्रकटीकरण के प्रत्यक्ष रूप का निर्धारण योगी की इच्छा तथा उसकी संकल्प शक्ति और मानस चित्रण पर निर्भर होता है।
रात में मनुष्य स्वप्न चैतन्य में प्रवेश करता है और प्रतिदिन उसे हर तरफ आबद्ध कर रखने वाली अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। नींद में उसे अपने मन को सर्वशक्तिमता का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखते ही देखते स्वप्न में अनेक वर्षों पूर्व मृत हो गए उसके मित्र प्रकट हो जाते हैं। दूर से दूर स्थित महाद्वीप भी दिखाई देने लगते हैं। उसके बचपन के दृश्य पुनः उभरकर उसकी दृष्टि के सामने आ जाते हैं। सभी मनुष्यों को अपने कुछ सपनों में थोड़े समय के लिए अनुभव होने वाली यह मुक्त और अप्रतिबंधित चेतना ईश्वरमगन संत के मन की नित्य अवस्था होती है। सभी प्रकार के स्वार्थी उद्देश्यों से मुक्त हुआ योगी ईश्वर द्वारा उसे दी गई सृजनात्मक इच्छा शक्ति का उपयोग कर भक्त की सच्ची प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए सृष्टि के प्रकाश अणुओं को पुनः व्यवस्थित करता है। और परमेश्वर ने कहा, हम अपने लक्षणों से युक्त मनुष्य को बनाए, उसे अपनी प्रतिमूर्ति बनाए और वह समुद्र की मछलियों पर, हवा के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे। इसी उद्देश्य से मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया था कि वह सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को जाने और माया का स्वामी बनकर उससे ऊपर उठे। 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुखद द्वैत्यों के पीछे मैंने अनंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। यह अनुभव मुझे तब हुआ जब एक दिन सुबह मैं पिताजी के गढ़पार रोड स्थित मकान में अपनी छोटी सी अटारी में ध्यानस्थ बैठा था। उस समय कई महीनों से यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें हो रहे विशाल नरसंहार पर मैं मन ही मन में दुखी हो रहा था। जब मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था तब मेरी चेतना एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। जहाज़ों की तोपों और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे और उनकी गगनभेदी आवाज़ों से वातावरण जैसे फट जा रहा था। एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया और हमारा जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक इस विस्फोट में बच गए थे, उनके साथ मैं समुद्र में कूद पड़ा। धड़कते हृदय के साथ मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया, परंतु हाय, कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधे मेरी छाती में घुस गई। करहाते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर शून्य हो गया, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था, ठीक वैसे ही जैसे एक पैर के शून्य हो जाने पर मनुष्य को उसका भान रहता है। मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। मैंने सोचा, एक आखिरी निश्वास छोड़कर मैं मूर्छा में डूबने वाला था कि अचानक मैंने देखा, मैं तो गढ़पार रोड पर स्थित अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूँ। मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर और चिकोटी काट काट कर देखने लगा और मेरे नेत्रों से आनंदातिरेक के अश्रु बहने लगे। इस शरीर में छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि मैं सचमुच जिंदा हूँ, मैंने शरीर को आगे पीछे हिलाया डुलाया, लंबी लंबी सांसें ली। इस हर्षो उत्फुल्लता और आत्म बधाई के बीच ही अचानक मेरी चेतना फिर से उस रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में संक्रमित हो गई। मेरा मन उलझन में पड़ गया। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं मृत हूँ या जीवित? समस्त क्षितिज प्रकाश से दीप्तमान हो उठा। मृदु गर्जन करता एक कंपन शब्द बनकर सुनाई देने लगा, जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन और मृत्यु के द्वंद्व का संबंध केवल माया से है। अपने मायातीत स्वरूप को देखो। जागो मेरे बच्चे, जागो। मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर तथा समय और यथास्थान वैज्ञानिकों को अपने सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता रहा है। अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक ही शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र है, कि वे सारी अभिव्यक्तियां ईश्वरीय प्रज्ञा के युक्त प्रकाश की है। चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, रडार, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अणु शक्तियों के सारे चमत्कार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय गुणों पर आधारित है। चलचित्र कला किसी भी चमत्कार का दृश्यांकन कर सकती है। प्रभावकारी दृश्य प्रस्तुत करने के लिए दृष्टिकोण से कौशलपूर्ण फोटोग्राफी के लिए
कुछ भी असंभव नहीं है। चलचित्र में मनुष्य पारदर्शी सूक्ष्म शरीर धारण कर अपने स्थूल देह से निकलता हुआ देखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है, मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकता है, घटनाक्रम को पलटकर पीछे ले जा सकता है और देश और काल की धज्जियां उड़ा सकता है। कुशल फोटोग्राफर अपनी इच्छा के अनुसार छायाचित्रों को मिलाकर दृष्टि के लिए चमत्कार कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सिद्ध पुरुष वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ करता है। जीवंत प्रतीत होने वाले चित्रों को प्रस्तुत करते चलचित्र सृष्टि के अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सृष्टि निर्देशक ने अपनी पटकथाएं स्वयं लिखी हैं और सदियों के इस विराट चित्रपट में अनेक अभिनेता अभिनेत्रियों का समावेश किया है। अनंतता के अंधकारपूर्ण भूत से वह प्रकाश की अपनी किरणों को प्रक्षिप्त करता है, जो एक के बाद एक आने वाले युगों की फिल्मों में से होकर महाकाश के पर्दों पर गिरते हैं और उन फिल्मों के चित्रों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस प्रकार सिनेमा के चित्र वास्तविक प्रतीत होते हैं परंतु होते हैं मात्र प्रकाश और छाया के मिले जुले चित्र, उसी प्रकार सृष्टि की विविधता भी एक भ्रम मात्र है। विभिन्न ग्रह मंडल और उन पर जीने वाले असंख्य जीव एक विराट चलचित्र के चित्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनुष्य की पंचेंद्रियों को तत्कालिक समय के लिए वास्तविक लगने वाले परिवर्ती दृश्य मानव चेतना के पर्दे पर अनंततः सृजनात्मक किरण द्वारा प्रक्षिप्त किए जाते हैं। सिनेमा दर्शक दृष्टि उठाकर देख सकते हैं कि पर्दे पर दिखाई देने वाले सारे चित्र चित्र विहीन प्रकाश किरणों की एक बीम से उत्पन्न होते हैं। सृष्टि का यह रंग बिरंगी नाटक भी उसी प्रकार एक विश्व स्रोत से आने वाले एक मात्र श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हो रहा है। अकल्पनीय कौशल के साथ ईश्वर अपनी संतानों के मनोरंजन के लिए विराट नाटक प्रस्तुत करते रहे हैं, जिसमें उन्हें वे अपने ग्रह मंडलीय नाटक ग्रह में नाटक के पात्र भी बना रहे हैं और दर्शक भी। एक दिन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों की न्यूज रील देखने के लिए मैं सिनेमा थिएटर गया। प्रथम विश्व युद्ध पाश्चात्य जगत में तब भी चल रहा था। न्यूज रील में नरसंहार इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अत्यंत व्यथित हृदय से थिएटर से बाहर निकला। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। मृतकों और मरणासन लोगों से भरे दृश्य न्यूज़रील के चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थे। ध्यान से देखो, मेरी अंतर चेतना से एक मृदु एवं सौम्य वाणी कह रही थी, तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी अभिनीत किए जा रहे ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सृष्टि के चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितनी तुमने अभी अभी देखी न्यूज़रील थी। नाटक के भीतर और एक नाटक। मेरे हृदय को अभी भी सत्यावना नहीं मिली। दिव्य वाणी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही है, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं हो सकता। माया के भले एवं बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा। दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की कोशिश नहीं करता कि उसने अपना नित्य धाम त्याग दिया है। दुख उसे यह याद दिलाए जाने के लिए चुभोए जाने वाला एक सूल है। दुख से बचने का उपाय ज्ञान है। मृत्यु की विभीषिका मिथ्या है, अवास्तविक है। जो लोग उसके नाम से कांप उठते हैं वे नाटक के उस नासमझ नट के समान हैं जो उस पर पिस्तौल से निकली गोली दागने पर भी भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। मेरी संतानें प्रकाश की है, वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई नहीं रहेंगी। मैंने शास्त्रों के विषय में माया के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, परंतु उससे मुझे माया का वैसा गहरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जैसा ध्यान में दिखने वाले दृश्य और उनके साथ आने वाले सत्यावनादायक शब्दों से प्राप्त हुआ। मनुष्य के मूल्यों में, मान्यताओं में, सोच विचारों में गहन परिवर्तन आ जाता है जब उसे इस सत्य पर विश्वास हो जाता है कि यह सृष्टि केवल एक विराट चलचित्र है और इसके भीतर नहीं बल्कि इसके परे उसका सच्चा स्वरूप निहित है। इस प्रकरण को पूरा लिखने के पश्चात मैं अपने पलंग पर पद्मासन में बैठ गया।
मेरे कमरे में दो मंद लैंपों का धुंधला प्रकाश फैला हुआ था। मैंने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि छत में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम के समान चमकते हुए झिलमिला रहे थे। असंख्य प्रकाश किरणें वर्षा के जलरेखीय बाणों के समान एक पारदर्शी किरणावली बनकर शांति से मुझ पर बरसती रही। तत्काल मेरी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई और वह सूक्ष्म देह के समान चीनी बन गई। मुझे हवा में तैरने का आभास हो रहा था। मेरा भारहीन शरीर पलंग का नाम मात्र का स्पर्श करते हुए बारी बारी से दाहिने बाएं सरकने लगा। मैंने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। दीवारें और सारा फर्नीचर अपनी अपनी जगह यथाचित था, परंतु प्रकाश की अल्प किरणावली इतनी विस्तृत और व्यापक हो गई थी कि अब छत नजर नहीं आ रही थी। मैं विस्मित हो गया। मानो उस प्रकाश से ही एक आवाज आई, सृष्टि के चलचित्र की बनावट ऐसी ही है। पलंग पर बिछी तुम्हारी चादर के सफेद पर्दे पर अपना प्रकाश स्तंभ प्रक्षेपित कर वह तुम्हारे शरीर के चित्र को उत्पन्न कर रही है। देखो, तुम्हारा यह शरीर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने अपने हाथों को देखा और उन्हें आगे पीछे हिलाया, परंतु उनमें मुझे किसी प्रकार का वजन अनुभव नहीं हुआ। मैं परमानंद में विभोर हो उठा। मेरे शरीर के रूप में खिल उठने वाला महाव्योम के प्रकाश का स्तंभ प्रकाश के उस स्तंभ का दिव्य प्रतिरूप प्रतीत हो रहा था, जो सिनेमा थिएटर के प्रोजेक्शन बूथ से निकलकर पर्दों पर चित्रों को प्रकट कर देता है। लंबे समय तक मैं अपने कमरे के मंद प्रकाश युक्त थिएटर में अपने शरीर का यह चलचित्र अनुभव करता रहा। ध्यान में और ध्यान के अतिरिक्त भी मुझे अनेकानेक दर्शन हुए हैं, परंतु यह उन सब से पूर्णतः निराला था। जब मेरे ठोस शरीर का भ्रम पूर्णतः विलुप्त हो गया और जब इस बात का ज्ञान गहराई तक मेरी चेतना में उतर गया कि सभी वस्तुओं का सार केवल प्रकाश ही है, तो मैंने दृष्टि उठाकर ऊपर प्राण किरणों की उस धड़कती धारा की ओर देखा और उससे याचना करने लगा, हे दिव्य प्रकाश, कृपया करके मुझे इस तुच्छ शरीर के चित्र को अपने में वापस समा लो, जैसे एलाइजा के प्रकाश के रथ पर स्वर्ग में वापस ले लिया गया था। निश्चय ही यह प्रार्थना कुछ हड़बड़ाहट देने वाली थी। वह प्रकाश स्तंभ अदृश्य हो गया। मेरे शरीर ने अपना सामान्य वजन धारण कर लिया, जिससे वह बिस्तर को नीचे दबाते हुए बैठ गया। छत में झिलमिला रहे प्रकाश बिंदु टिमटिमाए और अदृश्य हो गए। स्पष्ट था कि अभी मेरा इस संसार से जाने का समय नहीं आया था। और फिर दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मैंने सोचा, मेरी इस दृष्टता से एलाइजा भी तो नाराज हो जाते।